दुनिया के अंदर सरवाइव कर रहा है ईरान, दुनिया के अंदर सोमालिया जैसा मुल्क सरवाइव कर रहा है, दुनिया के अंदर क्यूबा सरवाइव कर रहा है, दुनिया के अंदर वेनेजुएला सरवाइव कर रहा है, दुनिया के अंदर तुर्की सरवाइव कर रहा है, जिसने इसराइल की नाक पे जाके हाथ रख दिया कि वो लेकर चला गया जो इमदादी सामान था उनका जहाज। सारे मुल्क सरवाइव कर सकते हैं अगर इज्जत और वकार के। हम नहीं कहते मिसाइल उठाओ और अमेरिका से भिड़ जाओ, हम कहते बावकार तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करो और उसको कहो कि जनाब हम अपनी ये जो दहशतगर्दी उसको खुद ठीक करना चाहते हैं। वो इस लिहाज से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ इकोनॉमी की। ये बजट जो पिछला है, बहुत छोटी सी मिसाल, पिछला बजट है उसमें 56%, ये सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए, 56% हमारे टोटल बजट का हमारे कर्जों के सूद दर सूद की और कर्जों की वापसी की किस्त पर गया है, इस साल जा रहा है 56%। 100 रुपए अगर हम कमाते हैं तो 56% कर्जों की वापसी। वो कर्जे हमने नहीं लिए हैं, हमारे ऊपर नहीं लगे हैं। अगर आखिरी फिक्रा आसमा बीबी, अगर वो 56% पैसा हमारा कर्जों का 2 साल के लिए हमें छूट मिल जाए, हम आवाम की तनख्वाहें 2 गुनी कर सकते हैं, हम बिजली की कीमत 4 गुना कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत 4 गुना कम कर सकते हैं अगर लोन से हमारा छुटकारा मिल जाए। आप आगे मेरे भाई। मेरा सोना साहब से सवाल है, आपने भी कहा है कि मैं भी मुझे इन्विटेशन मिला था रमज़ान में अफ्तारी पे और मैंने कहा कि बम बंद करो, मैं कह रहा हूँ। जब आपने इतनी बात की थी, आपको पता है कि ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है, जब गवर्नमेंट आपकी पार्टी की है सर, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप MNA MPA जितने भी हैं सारे असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। जब आपको पता है कि ये यार एक मिनट सवाल कर दो, जब आपको पता है कि अमेरिका कर रहा है, आप फ्री हैंड नहीं कर रहे, आप उसको नहीं कवर कर रहे, तो आप इस्तीफा दे दें। अपने अपने घर आवाम जो मर रही है, बम्बों से मार रही है, कुछ महंगाई से मार रही है, किसी के पास लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खाना नहीं है, ये क्या गवर्नमेंट है? सोना साहब ये जवाब मैं आपसे लेती हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले लेने मुझे 1 मिनट जरूर दीजिए। आपके ऊपर ब्रेक आ जाती है, वैसे एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, अवाम पाकिस्तान के बेवकूफ़ नहीं है। ब्रेक के बाद हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए दहशतगर्दी के खात्मे के वास्ते। ये सवाल अपने मेहमानों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल है पाकिस्तान का, बचाएगा कौन पाकिस्तान को? ये हमारा सवाल है, अहम और दर्दमंदाना सवाल है पाकिस्तान की कौम के साथ कि खुदारा दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, यही हमारी निजात है और इसी में हमारा बचाव है। मैं एक सवाल यहाँ से ले लूँ, मैं फिर आप सबके पास आती हूँ। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पहले यौम तकबीर की बात हुई, जिसने एटम बम बनाया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये जो लीडर्स में इत्तेफाक नहीं है, तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा और एक कौम मुत्तहिद कैसे होगी? एक इत्तेहाद की ज़रूरत है कादरी साहब। मैं कर्जदार है, हम लोग भी कर्जदार हैं अमेरिका के, और जो बच्चा पैदाइश भी नहीं जिन बच्चों की हुई, वो किस बात के, जब उनकी पैदाइश होगी वो किस बात के कर्जदार हैं अमेरिका के? ये तो बड़ा जेन्युइन सवाल है। वैसे आसमा, इन्होंने जो बात की ना, इत्तेफाक नहीं है। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में जितने बैठे हुए लीडर, इन सारों का आपस में इत्तेफाक है, आप बेफिक्र हैं, उनका अमल आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट ने तो करारदाद मंजूर कर दी थी, कल बताया भी हमने USA को, कल हमने हिलरी क्लिंटन को बताया भी। सोना साहब आप जवाब दे दें या मैं सवाल सारे इकट्ठे कर लूँ, उसके बाद एक एक से बात करेंगे। मैम, मैं ये ज़हीम कादरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? यौम तकबीर सेलिब्रेट कर रहे हैं, माशाल्लाह एटॉमिक पावर है, हम क्या फ़ायदा हमारी एटॉमिक पावर का? जो दिल चाहता है आगे ड्रोन मार के चला जाता है। यहाँ पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर होते हुए एनर्जी क्राइसिस का शिकार है इस टाइम। ठीक है, आप लोग क्रेडिट तो लेते हैं उसका धमाकों का, लेकिन आप इस टाइम मुल्क की दूसरी बड़ी जमात हैं। ठीक है, आप अगर ना चाहें तो रेमंड डेविस यहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है, आप अगर ना चाहें तो यहाँ ड्रोन नहीं हो सकते। आप यहाँ बैठकर क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं? ओके ओके, अच्छा मैं ये सवाल आपसे मैं ले लेती हूँ, एक आखिरी सवाल। जी आखिरी नहीं, थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं नून लीग के नुमाइंदों से ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी की इस वक्त बात हो रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को नवाज शरीफ साहब ने ही तबाह किया था एमल कांसी को, अमेरिका को देकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि अमेरिका ने मुझे एटम बम का धमाका ना करने पर 5 अरब डॉलर का ऑफ़र किया था। आप बताएं कि एमल कांसी को देते वक्त नवाज शरीफ साहब ने कितने पैसे लिए थे? और पाक आर्मी से बड़ा कोई मुहिब वतन नहीं है, पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी मुहिब वतन है। बस बहुत अच्छी बात, नहीं, सिर्फ आखिरी नारों बात से आपकी काम बहुत नहीं अच्छी चलेगा है। भाई। उससे पता लग गया जी। कि आपकी सोच क्या है। नहीं Well done। नहीं, सही बात है, लेकिन एक बात है, शाबाश। बात है, अच्छा एक बात है, आप जहाँ से बोल रहे हैं मुझे पता है। मैं कादरी साहब, हमें पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदानों से भी मायूस हो चुके हैं और माजरत के साथ आला अस्करी देखिए, इदारों अर्जी से भी है। मायूस हो चुके हैं। देखिए, अर्जी है। क्योंकि इसी तरह 2 मई को सियासतदानों को 2 वोट मई के यही लोग वाकयात, देते हैं ना। ठीक है मैं ज़हीर तो खान अकेला साहब, नहीं लेकिन देता। टेररिज्म के खिलाफ मैं क्या जो इन्होंने पॉलिसी जो होनी बातें चाहिए? की हैं उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। इन्होंने एमएल कांसी का जिक्र किया है और एक साहब ने वहाँ पे रेमंड डेविस का जिक्र किया है। ISI चीफ ने कैटेगोरिकली ये बयान दिया कि वो क्या हुआ और उसने क्या किया और किसके कहने पे किया। खबर पढ़े तो पूरी पढ़े, वो पूरी बात क्लैरिफिकेशन पे आ गई। शहबाज शरीफ साहब आज भी उस बात पे स्टैंड करते हैं कि अगर हमारे ज़िम्मे कोई बात निकले तो मैं खुद और मेरी पार्टी के तमाम लोग इस्तीफा दे देंगे। इन्होंने एमएल कांसी का जिक्र किया। इनको पता होना चाहिए कि फारूक लगारी साहब उस वक्त सदर थे, डेरा गाजी खान ज़िले से उठवा कर उनको ईरान के बॉर्डर के रास्ते से किसने भिजवाया था, वो इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। फिर भी प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ है कि कोई भी वकूआ बड़ा होता है, हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके अनर्थ नहीं करते और मुजरिमों को, मुलजिमों को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, उनको सजा नहीं देते। कल ये वाकया जो नेवल बेस पे हुआ है, वहाँ आप देखें 2500 की फैसिलिटी है, 2500 लोग गार्ड कर रहे हैं, 8 लोग आकर वो सब कुछ करके चल गए। आपके इदारों को, जिनके ये भाई साहब बोले अभी, फौज बड़ी अच्छी है, बड़ी समझदार, जनरलों की बात कर रहे थे गालिबन, उनको ये नहीं पता कि कितने लोग आए उस विसिनिटी के अंदर। रहमान मलिक कुछ कह रहा है, वो कह रहे हैं 6 लोग आए हैं। शर्म की बात है। अलमिया है, एक सेकंड बैठे आप। अलमिया है ये भट्ट साहब, क्या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कोई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? जी देखिए, एक नेक्टा नाम का इदारा बना, वो भी लड़ाइयों की वजह से वो भाड़ में चला। देखिए गुजारिश ये है, जी गुजारिश ये है, ये जी। एक मिनट जरा मेरे भाइयों अजीजों, थैंक यू। देखिए बैठ जाए। पहली बात तो मैं फौज के बारे में करना चाहता हूँ। फौज हमारी फौज है और जो फौजी जर्नैल सियासत में आते हैं हम उनके खिलाफ लड़ते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने मुझ पर कत्ल के 2 मुकदमे बनाए और भुट्टो साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने एक बनाया, उसने 2 बनाए। जनरल मुशर्रफ ने एक कत्ल का मुकदमा बनाया। हम इन सारे जर्नैलों से लड़े हैं, लेकिन फौज हमारी फौज है। फौज को आवाम से अलग करके लड़ाया नहीं जा सकता। फौज के खिलाफ हम फौज के खिलाफ नहीं है, फौज के दुश्मन नहीं की बात है। ये जर्नैल, सियासी जर्नैल इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम है। सियासी जर्नैल, फौज बतौर अदारा नहीं, फौज बतौर अदारा हम उसके साथ हैं। अब दूसरी बात कौमी इदारा, कौमी इदारा। दूसरी बात आपने की है, दूसरी बात आपने की है दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी की। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम सवाल है। दो तबके हैं, दोनों की जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क के तमाम उलमा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इकट्ठे हों और कौम को फिरका वाराना हम आहंगी फराहम करें। ये मौलवियों का, उलमा का जिम्मेदारी है। नंबर 2 ये सियासी हुक्मरान हैं, ये सियासी जमातों की एक कुल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाए, हम भी आएंगे और उसमें एक गैरत और हमीयत के साथ साथ होशमंदी के साथ पॉलिसी भी बनाई जाए, होशमंदी के साथ एक पॉलिसी तय करें और अमेरिका को कह दें इनफ इज इनफ। बिल्कुल दुरुस्त बात है सोना साहब, आपकी हुकूमत है, जिम्मेदारी भी आपकी सबसे ज्यादा है। आप इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए आसमान, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? आज का ये था। ठीक है भाई, बैठ जाए। अच्छा उनको जवाब तो देने दे।
देखिए आसमा, अच्छा चलो उनको जवाब देने दें। ओके आसमा देखिए, आपने बात शुरू की थी कि पॉलिसी और कौन अमेरिका को पाकिस्तान से निकालेगा और पाकिस्तान के ये है कि सालमियत दहशतगर्दी का खात्मा देखिए, कैसे होगा। सिर्फ एक सवाल पे मैं प्रोग्राम कर रही हूं। अभी नौजवानों ने जो सवालात किए, जो मौकफ इन्होंने दिया है और जिस शऊर और समझ की बात इन लोगों ने की है, और सिर्फ यही शऊर और समझ जो है वो पाकिस्तान की सालमियत की जमानत है। जिन बच्चों की जो सोच है वही सालमियत की जमानत है। तो एक राहबर लेकिन की मैं आपसे जरूरत कहता है। हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ, रहनुमा चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे ये कि पहले भी अमेरिका के खिलाफ उसको सफेद हाथी कह के और शिकारी कुत्ते कह के मेरे कायद ने सजा भुगती थी, सजाए मौत कबूल की थी। आज भी पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सालमियत के लिए और भी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार बहुत है। बेहतर। चीमा साहब, नेशनल पॉलिसी टेररिज्म पे नहीं बननी चाहिए। नेशनल पॉलिसी टेररिज्म पे जी, अच्छा ठीक है जी जी, अगर आप देखिए आसमा, जब हम बात करते हैं होम ग्रोन नेशनल पॉलिसी की, तो वो उसी वक्त बन सकती है या अमेरिका से हम छुटकारा उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अमेरिकी एड को इनकार करें, जब हम खुद निसारी की तरफ जाएं। और खुद निसारी की तरफ जाने के लिए जरूरी है कि लीडरशिप पहले अपनी मिसाल खुद कायम करे। अमेरिका से पहले तो हमें अपने छुपे अंदर छुपे जो दहशतगर्दों से अंदर छुटकारा छुपे, हासिल देखिए करना। अंदर, यही मैं आपसे बात कर रहा था, जो अंदर छुपे हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जो 3 साल से मुसलसल मुजम्मती बयान दे रहे हैं, जो करारदादें पेश करते हैं, उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करवाते, जो अमेरिका को गो अमेरिका ग्रोह के नारे तो लगाते हैं, फिर रात के अंधेरे में जाके उन्हीं के जाके हाथ पांव पकड़ते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कौम की पीठ में छुरा घोंपा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और बिल्कुल सही इन्होंने बात की कि आज जो कौम को जो खौफ दिलाया जा रहा है कि अगर हमने अमेरिका के साथ कोई हुकूमत अदूली की तो हमारे ऊपर मुश्किलात आएंगी। असल में मुश्किलात तो कौम पहले से झेल रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। असल मसला इन लोगों का है जिनके अकाउंट्स और सासे बाहर पड़े हैं, क्योंकि इन्हें खतरा है कि जिन्होंने इनको एनआरओ डील और सऊदी डील के जरिए यहाँ भेजा है, सबसे पहले इनके वो अकाउंट्स और सासे सीज होंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। मैं एक सेकेंड, बहुत बेहतर। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ। नाजरीन, हिलरी क्लिंटन ने क्या खूब कहा कि पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान जो था, कायदे आजम कहते थे कि हम आग में हैं लेकिन हमें सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं मुस्तकबिल के लिए। कैसा अच्छा है कि हिलरी को कायदे आजम के फरमान याद हैं। हमें पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के रहनुमाओं को कायदे आजम के फरमान याद नहीं है। अगर एक जिंदा पाकिस्तान, ताबिंदा और इंशाअल्लाह पाइंदा पाकिस्तान जो बनेगा, उस पाकिस्तान को बनने के लिए पहले अपने अंदर जंग लड़नी पड़ेगी, अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा। इस जंग को, जो कि किसी की जंग थी, हमारी जंग हो गई, अपनी जंग बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तो ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को खत्म करें। फैसला आपका।